मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका निमोनिक एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th का है। और स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। एज यू नो कि ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और ये विविपेरस है। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? तो नॉर्मल इवेंट्स है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमेटोजेनेसिस, देन दे आर ट्रांसफर टू द फीमेल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन, वहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का बनना, जाइगोट का बाद उसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन होना, यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद उसका डेवलपमेंट यानी कि गेस्टेशन होना, एंड फाइनली जो बेबी बनेगा उसकी डिलीवरी होना। तो स्टार्ट हम करते हैं इस सिस्टम को फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो उसमें पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे कि टेस्टिस, डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो प्राइमरी जो ऑर्गन है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो है टेस्टिस। टेस्टिस एज यू नो दे रिमेन्स आउटसाइड द बॉडी एंड विद इन स्क्रोटम, क्योंकि टेस्टिस को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अराउंड 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी से कम चाहिए होता है, इसलिए वो स्क्रोटम में आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। तो पहले हम टेस्टिस के बारे में देखते हैं। ये स्क्रोटम में रहते हैं और जो टेस्टिकुलर इट इज जो टेस्टिस है, हर टेस्टिस में दोनों ईच पार्ट ऑफ द टेस्टिस यानी कि 2 टेस्टिस में अराउंड 250 लोब्स होते हैं और हर लोब में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि जो उसकी फंक्शनल यूनिट है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो वो सेल है जो जर्म सेल है यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा उनको न्यूट्रिशन देने वाली सर्टोली सेल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर है, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टिश्यू रहता है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस के अंदर जो सेल्स होती है उसको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स भी कहते हैं। और लेडिक सेल्स जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो ये हमारा टेस्टिस होता है। इसके बाद हम आते हैं डक्ट्स पे कि कौन कौन सी डक्ट्स है इसके अंदर। तो जो डिफरेंट डक्ट्स हैं उनको हमने एक साथ यहाँ लिख लिया है और इसको हमने जो लाइन बनाई है, द मेल स्टूडेंट रीड एट साउथ यूरोपियन यूनिवर्सिटी। रीड की स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा चेंज है, REED की जगह REE है। तो मेल का मतलब है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहे हैं, यानी कि टेस्टिस। और टेस्टिस इज मेड अप ऑफ सेमिनिफेरस, ST सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो ओपन होती हैं रेड टेस्टिस में। रेड टेस्टिस ओपन होती है E फॉर एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया में। वास एफ्रेंशिया ओपन होता है अगेन एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस ओपन होता है वास डिफरेंस में, D फॉर डिफरेंस। एंड ये डिफरेंस जो है इट एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी, A फॉर एब्डोमिनल कैविटी। ये एंटर करता है वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में। वहां ये यूनाइट होता है सेमिनल वेसिकुलर डक्ट के साथ और इसके साथ यूनाइट होकर बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, E फॉर इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है, कौन सी डक्ट है जो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, दैट इज वास डिफरेंस। तो ये याद रखना है इसका प्रॉपर इन सारी सेल्स के नाम। अब हम थोड़ा सा मेल हार्मोन्स के बारे में आते हैं कि कौन से हार्मोन्स क्या फंक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं सेल हार्मोन एंड देयर फंक्शन। इसके लिए हमने एक लाइन याद की है। ये लाइन वैसे तो फीमेल से रिलेटेड है, फॉलिकल और एस्ट्रोजन सीक्रेशन से, बट यहां हम यूज कर रहे हैं मेल में। तो ऑल फॉलिकल सीक्रेट ईस्ट्रोजन। नॉर्मली फॉलिकल सीक्रेट करते हैं लेकिन वो फीमेल पार्ट में आएगा, लेकिन हमने यहां उसको मेल में यूज कर लिया। ऑल मतलब A फॉर एंड्रोजन। एंड्रोजन इज सीक्रेटेड बाय द लेडिक सेल। लेडिक सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। तो LH हार्मोन लेडिक सेल पे वर्क करेगा और एंड्रोजन सीक्रेट करेगा। नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर, जो कि प्यूबर्टी पे होती है, जो हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और उस पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज होते हैं जो ऐसे वर्क करते हैं। तो LH फंक्शन हो गया। देन इसके बाद FSH। FSH का मेल में फंक्शन, हम यहाँ मेल की बात कर रहे हैं, तो FSH का मेल में फंक्शन, ये सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो हेल्प करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में। ओ हमने यहां बेसिकली लिखा है इसलिए कि स्पर्मियोजेनेसिस,
क्योंकि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस अभी देखेंगे उसमें दो प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस होगा उसके अंदर स्पर्मिएशन, एविएशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि यहाँ स्पर्मिएशन जहां भी टर्म आएगा दैट इज वहां से स्पर्म मूव कर रहे हैं। देन एक स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना आएगा। तो इट हेल्प इन दी स्पर्मियोजेनेसिस, दिस ओ इज फ्रॉम एस्ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं मेल में। तो 3 एसेसरी ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक वो पार्ट है जो यूरिथ्रा जिसके थ्रू जाती है, यानी कि प्रोस्टेट यूरिथ्रा का वन ऑफ द पार्ट बनाता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो अगर ये सेंट्रल पार्ट है और यूरिथ्रा के रास्ते में ही है दैट मीन ये सिंगल होगा, तो दैट इज अनपेयर्ड। तो प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड, बाकी 2 आपके पेयर्ड हैं। इन तीनों ग्लैंड के जो सीक्रेशंस हैं दे फॉर्म द सेमाइनल प्लाज्मा, और इस सेमाइनल प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन है, या सेमाइनल प्लाज्मा किस किस चीज का बना होता है, इसको हमने याद किया इस तरह से कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर वाला फ्लूइड होता है उसी के जैसा होता है, यानी कि ईसीएफ का मतलब इट इज एंजाइम होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है एंड देन फ्रक्टोज होता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमने देखा था सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो है, जो इसकी यूनिट है, फंक्शन यूनिट है, उसमें कैसे ये बनेंगे। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पहली चीज इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है मेल्स में, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर यानी कि जो 2 तरह की सेल थी, एक स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, और जो स्पर्मेटोगोनिया है दे आर द जर्म सेल्स। तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या होता है कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि है डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया ही है, इनके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर चेंजेस आते हैं और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और उससे स्पर्मेटिड बन जाते हैं। ये स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, और ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल में एंटर कर जाते हैं, अपने हेड को एम्बिटेट कर देते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं और उस रिलीज को कहते हैं स्पर्मिएशन। इसको याद करने के लिए कैसे है कि प्राइमरी डिप इन सेंसेक्स इज टाइड, यानी कि सेंसेक्स आप लोग जानते हैं, सेंसेक्स मतलब एक सभी जानते हैं पैसा कमाने की जगह है। वहां पे अगर जब भी डिप आता है तो वो एक टाइड की तरह होता है, बहुत नुकसान कर जाता है। तो हमने कहा प्राइमरी डिप इन सेंसेक्स इज टाइड, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया है, ये डिप्लॉयड होती हैं, 2n होती हैं, याद रखना है। इसके अंदर इनका हमने 1 ले लिया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, उससे ये बन जाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा और ये बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ये बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज होंगे फ्रॉम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, उस प्रोसेस को कहेंगे मिएशन। अभी हमने बताया था मिएशन का मतलब मूवमेंट। देन हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट आते हैं वो ओवरीज हो गई, बेसिक जो प्राइमरी ऑर्गन है ओवरी है। उसके बाद ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना प्लस एक्सटर्नल जेनिटलिया है। तो ओवरी के बाद जो ओविडक्ट है, यानी कि इसको फैलोपियन ट्यूब्यूल भी कहते हैं, सर्विक्स, यूट्रस एंड वेजाइना ये सब इसके डक्ट्स कहलाते हैं, और बाकी एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गए। ओवरी रिमेन्स विद इन पेल्विक कैविटी, लोअर एब्डोमेन में पेल्विक कैविटी में रहती है, और ये थ्रू द लिगामेंट्स एक तरफ यूट्रस से और एक तरफ एब्डोमिनल वॉल से हैंग रहती है। इसका जो मैट्रिक्स है जो ओवरी का, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। और इस ओवरी का फंक्शन है ऑब्वियस फंक्शन इसका क्या, ओवम प्रोडक्शन प्लस ये हार्मोन भी रिलीज करती है। इसके बाद हम आते हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल, यानी कि डक्ट का जो पार्ट है, उसके बाद ओविडक्ट पे आते हैं। फैलोपियन ट्यूब्यूल वो पार्ट है जो यूट्रस से कनेक्ट रहता है और टुवर्ड्स ओवरी पे जाके ओपन होता है। जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये यूट्रस की तरफ मूव करता है। तो दिस ओविडक्ट, इसका चूंकि सीक्वेंस जरूर पूछते हैं बार बार, तो फैलोपियन ट्यूब इज एब्सेंट इन फिशेस। तो क्या पार्ट हो गए, पहला पार्ट इज फॉर isthmus, A फॉर एम्पुला, I फॉर इंफंडिबुलम एंड F फॉर फिम्ब्रिया। तो ये इस तरह से हमने बनाया है कि ये
आपका फिम्ब्रिया वाला पार्ट है, ये हमारी ओवरी है, ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो इस फिम्ब्रिया के थ्रू, फिम्ब्रिया है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होते हैं जो डायरेक्शन देंगे ओवम को कि ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में पहुंचे। देन हम आते हैं यूट्रस पर। यूट्रस भी पेल्विक ऑर्गन है और इट इज हेल्ड इन पोजिशन बाय द लिगामेंट्स, और इस लिगामेंट के थ्रू ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहता है। इस यूट्रस में जो बेसिकली है, इसका जो पार्ट है, जो लोअर एंड है, वो ओपन होता है सर्विक्स में, और सर्विक्स ओपन होती है वेजाइना में, जो कि आउटर पार्ट हो जाता है। तो यूट्रस में जो बेबी होगा वो थ्रू सर्विक्स और वेजाइना बाहर आएगा, इसलिए यूट्रस वेजाइना और सर्विक्स को मिला के कहते हैं कॉमन में बर्थ कैनाल। इसके बाद यूट्रस जो है वो 3 लेयर का बना होता है। यूट्रस को वूम्ब भी कहते हैं, पहली बात इंपॉर्टेंट, और ये 3 लेयर का बना होता है। पेरीमेट्रियम जो आउटर सिंगल लेयर होती है, मिडिल मतलब मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल का बना है, जो कि आगे जाके हेल्प करेगा पार्चुरेशन में, मतलब कि डिलीवरी में। एंड द इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू वो पार्ट है जहां पर इम्प्लांटेशन होगा और गैस्टेशन होगा, वो उसमें हेल्प करेगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम इसके में नोट करें कि जो वेजाइना है, जो आउटर ओपनिंग है, दैट इज पार्शियली रिमेन कवर्ड विद द मेम्ब्रेन विच इज नोन एज हाइमन। और ये हाइमन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस ये टॉर्न हो जाती है, रप्चर होती है, बट दैट डजंट मीन कि वो उसी के टाइम पर रप्चर होगी, ये अदरवाइज भी रप्चर हो सकती है, जैसे कि स्पोर्ट्स में, गेम्स में, रनिंग में, साइकिलिंग में, जोल्टिंग में, इनमें भी रप्चर हो सकती है। दैट इसका मतलब यह है कि जो इंटैक्ट हाइमन या रप्चर हाइमन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी, क्योंकि ये गेम्स में भी रप्चर हो जाती है। इसके बाद एक पार्ट आता है इसका मेमोरी ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटलिया आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने मेल वाले में भी ज़्यादा नहीं बताए हैं, वो आप लोग बुक तो आपको पढ़नी है। देन आते हैं मेमोरी ग्लैंड पे। इसमें भी अगेन इसमें भी वो सीक्वेंस पूछता है कौन कौन सी चीज़ कहाँ खुलती है। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, ये हमने पढ़ी हुआ है कि फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द यंग वन। न्यूट्रिशन में भी ये मिल्क देता है, और मिल्क के नाम पे ही हमने इसकी सीक्वेंस को बनाया है कि अगर कोई फीमेल एक बेबी को डिलीवर कर रही है तो उसको दूध भी देना है, और उसको दूध देने के लिए फीमेल को हम ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आप अच्छी प्रोटीन, अच्छा खाना खाइए, और अच्छी प्रोटीन आप लेंगे तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा और बेबी को अच्छा फूड मिलेगा। और वो प्रोटीन कहाँ से मिलता है उसके लिए हमने यहाँ पे जो टर्म यूज की है वो कॉमन जो घरों में यूज होती है, हर घर में दाल, तो हमने दाल को यूज किया है कि लाइक ऑल मदर, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डॉक्टर, लाइक ऑल मदर टेक दाल फॉर प्रॉपर मिल्क फॉर्मेशन। हर फीमेल लेडी को ये कह रहे हैं कि आप दाल खाइए। लाइक मतलब लोब्स। एक मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अराउंड 15 to 20 lobes. Each lobe is made up of alveoli. E for alveoli. Alveoli का जो मेन काम है that is milk secretion. Then alveoli open into T for tubule, mammary tubules. Mammary tubules जो है वो सारे लोब के मिलके कॉमनली बनाएंगे डक्ट, मेमोरी डक्ट, और ये मेमोरी डक्ट एक कॉमन पैसेज में जाके ओपन होगी जिसका नाम है एम्पुला, एंड दिस एम्पुला ओपन होती है बाहर लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, जिससे बेबी को वो मिल्क मिल पाए। नेक्स्ट हम आते हैं oogenesis पे, यानी कि ओवम फॉर्मेशन पे। तो जैसे कि मेल में देखा था कि प्यूबर्टी के टाइम पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फीमेल में ये प्रोडक्शन जो है जो ओगोनिया का ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। सारे के सारे कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगोनिया बन जाते हैं, उसके बाद ओगोनिया नहीं बनते हैं। और इनमें से जो ये ओगोनिया है इनके अंदर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, वो प्रोफेस पे ही, फर्स्ट प्रोफेस 1 पे ही आके रुक जाता है, एंड एट दैट टाइम दिस ओगोनिया इज नोन एज प्राइमरी oocyte। अभी ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होती है सेकेंडरी oocyte में। किस किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होती है उसको हम इस निमोनिक के थ्रू याद करेंगे, जिससे इजीली हमें याद हो जाए कि प्राइमरी oocyte गेट 2 additional changes to become tertiary follicle, where first meiotic division completes, forming mature secondary oocyte with zoom। सिंपल है,
कि प्राइमरी ओसाइट में थोड़े से चेंजेस होंगे। अगर एक चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल, दो चेंज होंगे तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, और अगर तीन चेंज होंगे तो उसको हमने कह दिया टर्शरी फॉलिकल। और ये टर्शरी फॉलिकल बेसिकली फाइनली कन्वर्ट होता है मैच्योर फॉलिकल में, और मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट था दैट इज नाउ नोन एज सेकेंडरी ओसाइट। अब कैसे है उसको हम यहाँ याद करते हैं। तो प्राइमरी ओसाइट, इसके अंदर एक चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? ग्रेनुलोसा लेयर बन गई। तो ग्रेनुलोसा लेयर बनी यानी कि एक चेंज, और इसको हमने कह दिया प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद इस प्राइमरी फॉलिकल में दो चेंजेस हुए, कौन कौन से? इसके अंदर एक तो ग्रेनुलोसा लेयर और ज्यादा बन गई, दूसरा एक थीका लेयर भी बन गई। दो चेंज हुए, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल में तीन चेंज होंगे, कौन कौन से? एक तो इसके अंदर ए फॉर एंट्रम बन गया, और दूसरा ये जो थीका था ये थीका इंटरना और एक्सटर्ना में कन्वर्ट हो गया। तो तीन चेंज हो गए। नाउ इट बिकम टर्शरी फॉलिकल। और इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो म्योटिक डिवीजन यहां स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है, और ये कंप्लीट होने के बाद इस फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में, और जो प्राइमरी ओसिस था वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी ओसिस में विद एक जोन, इसके चारों तरफ जोन मतलब जोना पेलुसिडा। तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। और ये सेकेंडरी जो ओसाइट बनेगा, ये जब ओवम जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे स्पर्म आके इसमें अटैच होगा वो हम आगे देखेंगे। देन एक पार्ट जो हमने अभी छोड़ दिया था मेल वाले में, दैट वाज स्पर्म। स्पर्म इज मेड अप ऑफ बेसिकली चार पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड के अंदर बेसिक मेन पार्ट है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसके टिप पर, इसके एंटीरियरली एक एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं जो जाके फाइनली जो ओवम है उसकी आउटर लेयर को वीक करेंगे जिससे स्पर्म उसमें एंटर कर पाए। देन मिडिल पीस, एम फॉर मिडिल, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एंड द टेल इज फॉर द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। अब नॉर्मल स्पर्म की एक्टिविटी को, नॉर्मल अगर स्पर्म फर्टिलिटी उसकी नॉर्मल है तो उसके लिए उसके अंदर एटलीस्ट 60% स्पर्म्स की शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, और 40% स्पर्म की मोबिलिटी विग्रस होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी वो नॉर्मल है फॉर फर्टिलिटी, अदरवाइज उनसे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर एक पार्ट बचा जो सेमाइनल प्लाज्मा थी। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, दे आर नोन एज सीमेन। और आज का हमारा जो पार्ट है वो हम यहीं रोकेंगे, पार्ट 1। बाकी रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।